मैनिफेस्टेशन रील्स तो हम सभी ने देखी है, विजन बोर्ड्स भी देखे हैं और ट्रस्ट द प्रोसेस वाले कोट्स तो हम डेली ही पढ़ते हैं। लेकिन बैंगलोर में एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने गोल्स को लिटरली एक कोकोनट के साथ बांध कर आ जाते हैं और फिर 16 दिन बाद उसे वापस खोलते भी हैं। लेकिन एक कोकोनट साउंड्स अनयूजुअल, राइट? मुझे भी यही लगा था। इसलिए आज मैं आया हूँ बैंगलोर के श्री कार्य सिद्धि आंजनेय टेम्पल में, एक ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि एक संकल्प लेने आते हैं। और आज हम जानेंगे कि आखिर इस टेम्पल के पीछे ऐसी क्या कहानी है जो हजारों लोगों को बार बार यहाँ खींच ले आती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्योसिटी में। आज हम बैंगलोर के गिरिनगर एरिया में स्थित श्री कार्य सिद्धि आंजनेय टेम्पल को एक्सप्लोर करेंगे। सच कहूँ तो मैं यहाँ सिर्फ एक टेम्पल विजिट करने आया था। मुझे लगा था कि ये भी कोई हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर होगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी क्यूरियोसिटी इंस्टेंटली बदल दी। हर तरफ सिर्फ कोकोनट्स, रोज में स्टैंड्स पर नंबरिंग के साथ, कुछ नए और कुछ पुराने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर कोकोनट के पीछे किसी ना किसी एक इंसान की कहानी थी। किसी के करियर की, किसी के हेल्थ की, किसी की फैमिली और कईयों के सपने। और उस मोमेंट पर मुझे लगा, नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी टेम्पल तो नहीं हो सकता है, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। तब मैंने डिसाइड किया कि आज सिर्फ दर्शन नहीं, इस पूरी ट्रेडिशन की कहानी समझी भी जाएगी और आपको बताई भी जाएगी। मंदिर का सबसे पावरफुल मोमेंट तब था जब मैंने पहली बार हनुमान जी की मूर्ति देखी। जब आप उनके सामने खड़े होते हो तो उनकी भव्यता तुरंत महसूस होती है। एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही प्रेजेंस। और तब मुझे समझ आया कि लोग इस जगह को इतनी श्रद्धा के साथ क्यों देखते हैं। लेकिन फिर एक और सवाल आया, आखिर इस मंदिर का नाम श्री कार्य सिद्धि आंजनेय क्यों रखा गया है? जब मैंने इस नाम को समझा तो पूरे टेम्पल का कॉन्सेप्ट अपने आप समझ आ गया। श्री मतलब मंगल और दिव्यता, कार्य मतलब काम, मिशन या गोल, सिद्धि मतलब उस गोल का सफल हो जाना, और आंजनेय मतलब माता अंजना के पुत्र श्री हनुमान जी। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो हनुमान जी जो भक्तों के सच्चे और शुभ कार्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। और अगर आप रामायण को याद करो तो हनुमान जी इस दुनिया के ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर थे। समुद्र पार करना है, हनुमान जी। सीता माता की खोज, हनुमान जी। संजीवनी बूटी लानी है, श्री हनुमान जी है ना। मतलब इम्पॉसिबल लगने वाले कामों को भी पॉसिबल बनाना ही हनुमान जी की पहचान है। और शायद इसीलिए जॉब सीकर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स और फैमिलीज सभी इस मंदिर से इतना कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी कार्य सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, आखिर इतने सारे कोकोनट्स यहाँ क्यों बांधे जा रहे हैं? यहाँ एक स्पेशल रिचुअल होती है जिसका नाम पूर्णफला समर्पण दीक्षा कहा जाता है। पूर्णफला यानी कोकोनट। जब कोई भक्त किसी महत्वपूर्ण संकल्प के साथ यहाँ आता है तो वो हनुमान जी के सामने उस संकल्प को समर्पित करता है और उसका प्रतीक बन जाता है ये कोकोनट। मतलब ये सिर्फ एक कोकोनट नहीं, ये एक गोल, एक प्रेयर और एक कमिटमेंट है। अब आते हैं इस टेम्पल के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर, द 16 डेज संकल्प। मैं खुद यहाँ पे संकल्प करने नहीं आया था, लेकिन मैंने डिवोटीज को पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए ध्यान से देखा है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ मुझे एक रिचुअल नहीं लगा, बल्कि मुझे ये एक कंप्लीट जर्नी लगी। सबसे पहले डिवोटीज काउंटर पर जाते हैं, वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें एक रिसिप्ट दी जाती है। उसके बाद एक ट्रॉली के पास ले जाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट्स रखे होते हैं। और मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डिवोटीज उनमें से खुद एक नारियल चूज करते हैं, जैसे वो अपने संकल्प के प्रतीक को खुद चुन रहे हो। फिर वो कोकोनट काउंटर के पास वापस ले जाया जाता है। वहाँ उस पर एक नंबर लिखा जाता है और वही नंबर आपके रिसिप्ट पे भी मेंशन किया जाता है, क्योंकि 16 दिन के बाद इसी कोकोनट को आइडेंटिफाई करके आपको वापस लेना होता है। उसके बाद डिवोटीज हनुमान जी के सामने बैठते हैं,
पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भक्त उन्हें रिपीट करते हैं और वही बैठे बैठे संकल्प लिया जाता है। ये मोमेंट बहुत पावरफुल लगता है क्योंकि उस वक्त हर इंसान अपनी लाइफ के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके हनुमान जी के सामने बैठा होता है। उसके बाद परिदक्षिणा शुरू होती है। मैंने देखा कि डिवोटीज कोकोनट को लेके राउंड्स लगाते हैं। पहले 3 राउंड कोकोनट के साथ, फिर बताए गए स्थान पे उन्हें बांध दिया जाता है और फिर बाकी के 13 राउंड्स कंटिन्यू किए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रिचुअल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं है। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, अगले 16 दिन तक। सोचो, आज के टाइम पे हम लोग 16 दिन तक एक हैबिट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जिम मिस हो जाता है, गोल्स भूल जाते हैं, रेजोल्यूशन टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ एक डिवोटी 16 दिन तक अपने संकल्प को याद रखता है, मंत्रों का जाप करता है, टेंपल विजिट्स कंप्लीट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। और इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस रिचुअल की असली ताकत उस कोकोनट में नहीं, बल्कि उस डिसिप्लिन में है जो ये रिचुअल सिखा रहा है। और फिर आता है 16वां दिन, जब डिवोटीज वापस आते हैं और अपना कोकोनट खोलते हैं। वो दोबारा हनुमान जी के सामने बैठते हैं। पंडित जी अंतिम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बड़े ही ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी दीक्षा पूरी करते हैं। उसके बाद एक और ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है। ये कोकोनट को घर ले जाया जाता है और उससे एक मीठा प्रसाद या स्वीट डिश बनाई जाती है जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के शेयर करती है। मुझे पर्सनली ये पार्ट बहुत मीनिंगफुल लगता है क्योंकि किसी संकल्प की जर्नी का एंड शेयरिंग और ग्रेटिट्यूड के साथ हो रहा है। चलो अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप 16 दिन तक रोज अपने गोल को याद करो, रोज उसके लिए टाइम निकालो, रोज उसके बारे में कॉन्शियसली सोचो, तो क्या आपकी सोच बदलेगी? मोस्ट प्रोबेबली हाँ। और शायद इसलिए लोग इस रिचुअल को इतना मीनिंगफुल मानते हैं, क्योंकि कभी कभी मिरेकल बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होता है। देखो, जितने लोग उतनी कहानी। किसी को जॉब चाहिए, किसी को हेल्थ में इंप्रूवमेंट, किसी को बिजनेस में ग्रोथ और किसी को फैमिली के लिए बस प्रार्थना करनी है। लेकिन सबको एक ही चीज है जो यहाँ पे खींच के ले आती है, और वो है उम्मीद। मुझे लगता है उम्मीद ही वो ऐसी चीज है जो हर स्पिरिचुअल प्लेस को इतना स्पेशल बना देती है। मैं टेंपल में बैठ के कुछ देर बस लोगों को ऑब्जर्व करता रहा। कईयों के हाथों में कोकोनट थे, कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई आंख बंद करके अपनी प्रार्थना कर रहा था, और इन सब के बीच एक शांत सी पॉजिटिविटी महसूस होती है। जब मुझे लगा कि मैंने इस मंदिर को अच्छे से समझ लिया है, तब मेरी नजर एक छोटे से रथ पे पड़ी। उसके अंदर एक देव प्रतिमा विराजमान थी और उस रथ को मंदिर के परिसर में घुमाया जा रहा था। डिवोटीज उसके साथ चल रहे थे, कुछ उसे प्रणाम कर रहे थे और कुछ बस दूर खड़े उसे देख रहे थे। और उस मोमेंट ने मुझे रियलाइज करवाया कि ये सिर्फ एक टेंपल नहीं, बल्कि ये एक लिविंग ट्रेडिशन है जहाँ भक्तियाँ सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जीवन में नजर आती है। लोगों का मानना है कि ये टेंपल्स उनकी विशेष पूरी करता है, और शायद करता भी होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ और ही समझ आया। शायद लाइफ बदलने वाली चीज वो कोकोनट नहीं है, और ना ही वो स्टैंड है जहाँ पे उसे बांधा जा रहा है। लाइफ बदलने वाली चीज वो कमिटमेंट है जो आप डेली खुद से करते हैं और फिर उसे निभाते भी हैं। क्योंकि हनुमान जी की भी सबसे बड़ी पावर उनकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी थी। जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मेरे पास कोई मिरेकल स्टोरी नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक थॉट जरूर था। हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी कार्य सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप या ड्रीम्स। और शायद इसीलिए ये टेंपल इतने लोगों को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करता है, ये कमिटमेंट की बात करता है, और बिना कमिटमेंट के कभी भी कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर आप बैंगलोर में हैं तो एक बार इस टेंपल को जरूर विजिट करना, और अगर आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या आपका सपना सच में मुश्किल है या उसे पूरा करने के लिए अभी थोड़ी लगन और चाहिए। मेरा नाम है चैतन्य सूरी और आप देख रहे थे सूर्योसिटी। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।